विश्वास के संयोजक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांट की हांडी एक बार ही चूल्हे पर चढ़ती है। आरजेडी जनता में अपना विश्वास अब खो चुका है और ऐसे में किसी भी यात्रा का कहीं कोई असर नहीं होने वाला है। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। आएंगे विश्वास यात्रा में, भीड़ दिखेगी, पैसे के बल पर, काडर जात के नाम पर कुछ लोग इकट्ठा हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जा सकती है। जिन लोगों ने आरजेडी को, लालू जी के, उनके बच्चों की सरकार को देखा है, वो जानते हैं कि ये लोग जात पात, हिंदू मुस्लिम और भ्रष्टाचार गुंडागर्दी से ऊपर उठकर राजनीति नहीं कर सकते। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने क्षेत्र में चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी अब पेश कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माधव आनंद ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान का जायजा आगाज करने की बात की। माधव आनंद ने कहा कि हमारी पार्टी सीतामढ़ी और काराकाट लोकसभा क्षेत्र में चुनावी तैयारियों के लिए कमर कस चुकी है। संभावना है कि 2024 में उनकी पार्टी इन जिलों में चुनाव भी लड़े। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार उनकी सहमति से अब सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के सभी 6 विधानसभाओं में विधानसभा सम्मेलन करने का निर्णय लिया है। उसी के तहत 24 तारीख को सुरसंड में है, 28 तारीख को 2 विधानसभा में है, 29 तारीख को 2 विधानसभा में है। तो हम लोग 6 विधानसभा में विधानसभा सम्मेलन करने का काम करेंगे और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद उपस्थित रहेंगे मुख्य अतिथि के रूप में। पार्टी के तमाम राष्ट्रीय एवं प्रदेश के प्रमुख नेताओं का आगमन होगा और निश्चित रूप से इस बात की पूरी संभावना है कि हमारी पार्टी जो है सो यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। 2014 में भी हम लोग गठबंधन की तरफ से यहाँ चुनाव लड़े थे और 2024 में भी इस बात की पूरी संभावना है कि हम लोग की पार्टी यहां से चुनाव लड़ने का काम करेगी। तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को चुनाव आयोग ने एक नई पार्टी के तौर पर मान्यता दे दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, बिहार में कितनी सीट पर कौन लड़ेगा ये तय समय पर फाइनल हो जाएगा। एक ही गठबंधन में होते हुए चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच जारी खटपट पर कुशवाहा ने कहा कि ये ठीक नहीं है और बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, ऐसे में उसे भी इस विवाद को खत्म कराने में अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए। वहीं एनडीए में जेडीयू के आने के बाद सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आज की परिस्थितियां अलग हैं और ऐसे में जेडीयू को भी समझना होगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र जी, आपकी पार्टी का नाम आज चुनाव आयोग ने कुछ और दिया है, क्या है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, राष्ट्रीय लोक जनता दल के गठन के बाद हमने चुनाव आयोग को आवेदन दिया। बाद में जो प्रक्रिया हुई उस प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग ने हम लोगों से पत्राचार के द्वारा कहा कि राष्ट्रीय लोक जनता दल पहले से रजिस्टर्ड कई पार्टी के नाम के साथ मिलता जुलता नाम है, इसलिए कोई और नाम आप सेलेक्ट कीजिए और उसके आधार पे कम से कम 3 नाम का एक पैनल दीजिए। तो हम लोगों ने दिया उस तरह का पैनल जिसमें सबसे नंबर 1 पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा हम लोगों ने दिया था कि इस नाम से रजिस्टर्ड कर दीजिए। अंतिम रूप से चुनाव आयोग ने हमारे इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी है, ऑर्डर इशू हो चुका है। अब हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा नाम से चुनाव आयोग के अंतर्गत रजिस्टर्ड पार्टी के रूप में है। आप लोग सीट का लेकर क्या हुआ, चूंकि आपने कई बार बोला है कि भाई पिछली बार जितनी सीट पे लड़े थे उम्मीद है कि उतनी सीट मिलेगी, आपको अपनी उम्मीद क्या है? देखिए, उम्मीद के आधार पे चर्चा मीडिया से नहीं की जाती है इस तरह के विषयों पर। जहाँ चर्चा में कहना होता है कि कितनी सीट, वहाँ की बात अलग है। सार्वजनिक रूप से इसकी चर्चा नहीं होती है। सार्वजनिक रूप से सिर्फ गठबंधन के बारे में हम इतना ही कह सकते हैं कि गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीज़ें तय हो जाएगी। सर, अभी सीट को लेकर फाइनल नहीं हुआ है। चिराग पासवान को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, आपकी भी बातचीत होती होगी, आप अमित शाह से मिले थे, क्या बिहार में एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है ना? नहीं, देखिए, एक तो जो थोड़ा हम लोगों को भी दिखता है, चिराग पासवान और पशुपति पारस जी के बीच जो चलते रहता है मीडिया के माध्यम से, यह ठीक नहीं है।
नहीं चलना चाहिए। अब इसके लिए हम तो उन दोनों से आग्रह करेंगे, साथ ही बीजेपी के लोगों से भी, कि आप बड़ी पार्टी हैं, आप अविलंब हस्तक्षेप कीजिए और यह जो दोनों के बीच चलते रहता है यह बंद होना चाहिए। सर ये एक अगला सवाल है, जेडीयू के आने के बाद आप लोग को जो सीट की उम्मीद थी उसमें आपको लगता है कि थोड़ा झटका लग सकता है कि जेडीयू चूंकि बड़ी पार्टी है और ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ी थी, उसके सीटिंग 16 सांसद हैं? नहीं, उससे कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। जेडीयू को भी मालूम है आज की परिस्थिति में क्या उचित होना चाहिए, उनको भी पता है, और गठबंधन में जब लोग आते हैं तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ हमको करना पड़ेगा, यह सोच कर आते हैं। तो हम लोग तो पहले ही से एनडीए में हैं, जेडीयू बाद में एनडीए ज्वाइन कर रहा है, तो निश्चित रूप से यह बात उनके मन में होगी ही, तभी उन्होंने ज्वाइन किया होगा। तो ये था हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। जमशेदपुर के बिष्टुपुर आंध्र भक्त श्री राम मंदिर कमेटी के चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। 26 पदों के लिए मतदान प्रक्रिया सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक चली और आपको बताते चलें कि चुनाव पदाधिकारी एम बाला सुब्रमण्यम और टी शशि कुमार के देखरेख में ये चुनाव हुए। है 8 बजे शुरू हुई है और लगातार 4 बजे तक चलेगा और बीच में कोई भोजनावकाश नहीं होगा, लेकिन 4 बजे ही हम बंद कर देंगे। लेकिन 4 बजे तक जो भी वोटर आएंगे हम उनको अलाउ करेंगे कि वो वोटिंग करें। और अभी तक 10 से 12% हुआ है। प्रशासन का पूरा सहयोग है और यहाँ के जितने प्रत्याशी और वोटर भी हैं वो बड़े अच्छे ढंग से पेश आ रहे हैं और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रहा है। अगली खबर बिहार के कैमूर से, जहां भगवानपुर में हरसू बरम के वार्षिक उत्सव पर गंगा आरती, झांकी और शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भगवानपुर पंचायत के मुखिया उपेंद्र पांडे समेत हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा में श्रद्धालु हरसू बरम हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आए। गौरा के ललना हम सब उतारे प्रभु। बसा के तेरे मोरते उतारो है भगवान तेरी आरते। रांची में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए खुले स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में दूसरे सत्र का नामांकन की प्रक्रिया 18 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक चलेगी। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने निजी स्कूल को टक्कर देने के लिए इस ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी और इसके तहत 4,496 उत्कृष्ट स्कूल खोले गए, जिसमें क्लास 1 से लेकर 6वीं और 9वीं में नामांकन के लिए छात्र कल से ही आवेदन जमा कर सकते हैं। का दूसरा शैक्षणिक सत्र वर्ष 2024-25 के लिए एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। कल 18 तारीख से लेकर 3 तारीख तक एप्लीकेशन जमा किए जा सकते हैं। जिस भी स्कूल में जो भी वैकेंसी है, जिलेवार वैकेंसी निकाल दी गई है। जिले का आरक्षण रोस्टर फॉलो होगा और एक स्टेट लेवल से टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा 11 मार्च को। इसके बाद 20 मार्च से लेकर 30 मार्च 31 मार्च तक एडमिशन की प्रक्रिया जारी रहेगी और नए सत्र का शुरुआत 1 अप्रैल से हो जाएगा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर।